सो वंस अगेन वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड वेरी वेलकम दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत 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 स्वागत है। होप सो फ्रेंड कि अभी तक का सेशन आप लोगों के लिए फ्रूटफुल रहा होगा। और मेरा स्क्रीन और मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो एक बार चैट बॉक्स में यस लिख दीजिए ताकि मैं आपके काइंड परमिशन के साथ सेशन की स्टार्टिंग कर सकूं। थैंक यू पंकज जी, थैंक यू सूरज जी, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू गगन कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का रिप्लाई देने के लिए। निशा पाटिल जी बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद सचिन कुमार जी, थैंक यू एवरीवन, तमन्ना जी थैंक यू सो मच। तो चलिए फ्रेंड, आपने मुझे परमिशन दे दी है सेशन को स्टार्ट करने के लिए और हम शुरू करते हैं आज के हमारे इस सेशन को। सबसे पहले मैं आपको याद दिला दूं फ्रेंड, मैं लगातार ये बातें इसलिए याद दिलाता हूं क्योंकि हमारे बीच में अगर कोई अचानक नया ऑडियंस जुड़ा है तो ही मस्ट नो कि सेशन कहाँ से लेकर शुरू हुआ था और क्या क्या टॉपिक्स पे हम बात कर चुके हैं। तो पहले हमने फ्रेंड बेसिक्स देखे हैं, फिर हमने कैंडलस्टिक पैटर्न देखा, उसके बाद हमने मार्केट के स्ट्रक्चर को रीड करना यानी कि डिमांड एंड सप्लाई के बारे में सीखा। फिर हमने सीखा फ्रेंड प्राइस एक्शंस एंड ब्रेकआउट्स एंड फेक ब्रेकआउट्स के बारे में। आफ्टर दैट हमने कुछ इंडिकेटर्स के बारे में नॉलेज लिया लाइक मूविंग एवरेज, आरएसआई एंड एमएसीडी। आज मैं आपको एक और टेक्निकल एनालिसिस की तरफ ले जाऊंगा फ्रेंड, लेकिन आज का जो हमारा क्लास है ये किसी इंडिकेटर बेस्ड क्लास नहीं है। आपका ये जो एप्लीकेशन है ट्रेडिंग का, जो आप अभी मेरी स्क्रीन देख रहे हो ट्रेडिंग व्यू का, इसके ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत टूल है फ्रेंड। और ये टूल इतना इंपॉर्टेंट है कि इस टूल को किस तरीके से यूज किया जाता है और ये हमें ट्रेड कैसे आइडेंटिफाई करके देगा, इस टॉपिक पे आज की हमारी क्लास डिपेंड करेगी। तो आज का जो हमारा क्लास का टॉपिक है फ्रेंड वो है फिबोनाची के बारे में। FIBO, फिबोनाची, NACCI, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। इसका नाम है फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल एंड फिबोनाची लेवल्स। इसका पूरा नाम है फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल्स एंड फिबोनाची लेवल्स। ये आज का हमारा टॉपिक है। तो ये क्या है फ्रेंड? फिबोनाची एक टूल है आपके इसी एप्लीकेशन पे, इसी ट्रेडिंग व्यू पे। ये टूल हमें हेल्प करता है मार्केट की डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करने में और मार्केट के ट्रेड को आइडेंटिफाई करने में। तो ये टूल हमें कैसे लगाना है, हम इससे ट्रेड कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हमें एंट्री और एग्जिट पॉइंट कैसे मिलेगा फ्रेंड, ये सारे टॉपिक्स को बहुत ध्यान से समझना है। और इसके लिए आपको बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपना डायरी पेन साथ में लेके बैठे ताकि मैं आपको प्रॉपर वे पे इसे गाइड कर पाऊं। आपको याद होगा फ्रेंड कि हमने जब एडवांस कोर्स में एंट्री की थी तो हमने बात किया था मार्केट के डायरेक्शंस के बारे में। मार्केट के 3 डायरेक्शन होते हैं फ्रेंड, जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं। एक अप ट्रेंड का डायरेक्शन होता है, एक डाउन ट्रेंड का मार्केट होता है, और एक होता है जो हमारा साइडवेज मार्केट होता है। इस समय मैंने आपको यह भी बताया था कि अगर अप ट्रेंड का मार्केट है तो प्राइस की मूवमेंट कैसे होगी, डाउन ट्रेंड का मार्केट है तो मूवमेंट कैसे होगी, या साइडवेज मार्केट है तो मूवमेंट कैसे होगी। तो ध्यान से देखिएगा फ्रेंड, अगर हम पहले एग्जांपल लेते हैं अप ट्रेंड का। अप ट्रेंड के मार्केट में जो डायरेक्शन अप ट्रेंड में जारी है इसे कहते हैं इंपल्सिव, और जो अप ट्रेंड के डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट है उसे कहते हैं करेक्टिव। फिर मार्केट ऊपर जा रहा है, हायर हाई बना रहा है, इंपल्सिव। फिर मार्केट नीचे आ रहा है, हायर लो बना रहा है, करेक्टिव। अगेन प्राइस ऊपर जा रही है, इंपल्सिव, करेक्टिव, इंपल्सिव, करेक्टिव। तो इस तरीके से अप ट्रेंड के मार्केट में इंपल्शन एंड करेक्शन बनता है। ये चीजें मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुका, बट मैं आपको रिमाइंड करवा रहा हूं कि ये कैसे हमें देखना है। जब प्राइस पहली बार ऊपर आती है फ्रेंड तो इसे हम कहते हैं हायर हाई। ओके, अब ये रिपीट करने का पर्पस क्या है वो अभी आपका क्लियर हो जाएगा, बस आप इसे ध्यान से समझिएगा। तो ये जितने भी हाइज बन रहे हैं फ्रेंड इन सभी को हम कहते हैं हायर हाइज। दूसरा, जो मार्केट करेक्शन करता है नीचे की तरफ, तो हायर हाई से जब मार्केट नीचे गिरता है फ्रेंड तो इसे हम कहते हैं हायर लो। ये सारी चीजें हम पहले सीख चुके हैं। ओके, तो ये बनता है हायर लो। तो ये जितने भी करेक्शन बन रहे हैं इन सभी को हम कहते हैं हायर लोज। ओके, अब ध्यान रखना फ्रेंड, मैंने आपको एक बात और सिखाई थी कि हमें हमेशा ट्रेंड के साथ चलना चाहिए। अगर अप ट्रेंड का मार्केट है तो हमें हमेशा बाय साइड की ट्रेड लेनी है, और डाउन ट्रेंड का मार्केट है तो हमें हमेशा
सेलिंग साइड की ट्रेड लेनी होती है। तो वहां पे एक सवाल आया था कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि ट्रेड में एंट्री कब करते हैं। तो मैंने आपको ये भी बताया था फ्रेंड, हमें कोई भी अप ट्रेंड के मार्केट में हायर करना है, हमें बाय करना ही है। यहां खरीदेंगे तो हमें प्रॉफिट मिलेगा, या फिर आप इस वाले हायर लो पे बाय करेंगे, या फिर आप इस वाले हायर लो पे बाय करेंगे। तो ट्रेंड अप ट्रेंड है, इसका मतलब हमें इसमें सिर्फ बाय के डायरेक्शन की ही ट्रेड करनी है अप ट्रेंड के मार्केट में। वी शुड नॉट गो फॉर सेलिंग हियर। ओके। तो अब सवाल ये आता है कि फ्रेंड अगर हमें बाय करना है तो बाय करने का जो पोजीशंस है वो है हायर लोस, यहां से हमें जनरली बाय की ट्रेड लगानी है। तो अब आता है फ्रेंड यहां पे फिबोनाची टूल का इस्तेमाल, कि फिबोनाची हमें बताएगा कि ये ट्रेड हमें कब और कहां से एंट्री करनी चाहिए। ओके। तो अब मैं आपको पहले फिबोनाची की तरफ ले चलता हूं फ्रेंड। यहां मेरे कर्सर को ध्यान से देखिएगा, ये लेफ्ट साइड में मेरा जहां पे कर्सर है, जब मैं इसे क्लिक करूंगा तो देखो यहाँ पे फिबोनाची लिखा हुआ ऊपर दिखाई दे रहा है, और पहला ही ऑप्शन है फिबोनाची रिट्रेसमेंट का। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है? फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल एंड फिबोनाची लेवल। तो ये जो है फ्रेंड फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल, आपको ये टूल लेना है, यहां से सेलेक्ट करना है। और अगर अप ट्रेंड का मार्केट है तो इसे हमें नीचे से ऊपर की तरफ इस तरीके से लगाना होता है। आपको इसके अंदर फ्रेंड जब आप पहली बार लगाओगे तो आपको ऐसी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे यहाँ पे, मतलब ये बहुत सारी लाइनें होंगी। जैसे आप मेरे स्क्रीन को देखिएगा, ये बहुत सारी लाइनें यहाँ पे आ रही है, तो आपको ना समझ में नहीं आएगा कि एग्जैक्टली हमें क्या करना है। तो पहले मैं आपको फिबोनाची की सेटिंग बता देता हूँ, वो सेटिंग आपको रखनी है। तो इसकी जो हमें सेटिंग रखनी होगी फ्रेंड, आप एक बार चाहें तो नोट डाउन कर लीजिएगा। इसकी हमें सेटिंग जो रखनी है वो रखनी है 0 सेकेंड, हमें रखना है फ्रेंड इसमें 0.5। तीसरी सेटिंग हमें रखनी है 0.618, और चौथी हमें जो सेटिंग रखनी है वो रखनी है 1। तो ये मैंने आपके स्क्रीन पे लिख दिया फ्रेंड, हमें सेटिंग कौन कौन सी रखनी है। पहली सेटिंग हमें रखनी है 0, दूसरी 0.5, तीसरा 0.618, और चौथा 1। केवल ये 4 सेटिंग रखनी है। ओके। तो मैं आपको पहले सेटिंग में ले चलता हूं। हम इस सेटिंग में आ गए फ्रेंड। तो देखो यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, तो इस 0 को रखेंगे। ये हमें नहीं चाहिए, हटा देना है। ये हमें नहीं चाहिए, हटा देना है। 0.5 को हम रखेंगे, 0.618 को रखेंगे, बाकी ये नहीं चाहिए, इसे हटा देंगे। 1 हमें रखना है तो ये रखेंगे, बाकी ये कोई भी सेटिंग हमें नहीं चाहिए, तो ये सारी सेटिंग को हम हटा देंगे। तो देखिए ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, 0, 0.5, 0.618 और 1। तो जब आप ये 4 को यस करोगे और ओके कर दोगे तो आपके स्क्रीन पे देखो केवल यहाँ पे 4 लाइनें रह गई हैं। ठीक है। तो ये है फिबोनाची। अब ध्यान रखना फ्रेंड, अगर अप ट्रेंड का मार्केट होता है तो हम इसे नीचे से ऊपर की तरफ लगाएंगे। मैं आपको एक बार लगा के दिखा दूं, अगर अप ट्रेंड का मार्केट है तो नीचे से ऊपर की तरफ लगाएंगे। ऐसे में 0 ऊपर आएगा फ्रेंड, उसके बाद 0.5 यानी कि इसको 50% कहते हैं, 0.618 इसको 61.8% कहते हैं, और नीचे जो 1 है इसको 100% कहते हैं। और अगर डाउन ट्रेंड का मार्केट है तो फिर इसे ऊपर से नीचे की तरफ लगाना होगा। और आप देखो अब 0 की लाइन नीचे आ गई। तो डाउन ट्रेंड के मार्केट में 0 नीचे होगा फ्रेंड, और अप ट्रेंड के मार्केट में 0 ऊपर की तरफ होगा। तो इसे लगाया कैसे जाता है, सेटिंग कैसे की जाती है, ये मैंने आपको बता दिया। अब आप ध्यान से देखिएगा, इसे लगाना कहाँ है फ्रेंड, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब अप ट्रेंड का मार्केट होता है फ्रेंड, तो आपको ये देखना है मार्केट का जो लोअर प्राइस था, यहां पे जो लोअर शैडो होगा, और इससे जस्ट ऊपर वाला जो प्राइस है जहां से मार्केट ने हायर हाई बनाया था। तो यहां पे ना शैडो टू शैडो हमें फिबोनाची लगाना होता है, शैडो टू शैडो हमें फिबोनाची को लगाना होगा। तो मैं फिबोनाची के ऑप्शन में गया, मैंने यहाँ लोएस्ट लेवल पे फिबोनाची रखी, और इसका जो हाई था यहां तक मैंने इसकी सेटिंग कर दी। जब मैं इसकी सेटिंग करूंगा फ्रेंड, तो आप देखिए इसका 50% और 61.8% का लेवल मेरे सामने आ जाएगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहीं से आपका जो मार्केट है फ्रेंड
वो बुलिश जाएगा और हम जो ट्रेड लेंगे यहां से हमें वो ट्रेड लेनी होती है। ओके, ट्रेड कैसे लगाते हैं फ्रेंड, ये मैं आपको आगे समझाऊंगा। पहले मैं आपको सिर्फ ये बता दे रहा हूं कि फिबोनाची का यूज कैसे किया जाता है। ओके, अब आप अगेन देखिएगा कि यहाँ पे एक हायर लो था और इसके बाद एक हायर हाई था। तो हम फिर से जब फिबोनाची लगाएंगे, प्राइस देखो करेक्शन करने नीचे आई फ्रेंड, इसने 50% को टच किया और यहां से फिर मार्केट बुलिश चला गया। तो ये वो लेवल है जहां से हम ट्रेड ले सकते हैं। अगर आपने ये ट्रेड मिस कर दी फ्रेंड, नो वरी अबाउट इट। आप अब देखिए नीचे एक हायर लो है, इसके ऊपर हायर हाई है। आप जब इसे लगा दोगे तो मार्केट 50% या 61.8% से बुलिश जाएगा। और अगर यहां से मार्केट बुलिश जाता है तो हम इसमें ट्रेड लगाएंगे। तो फिबोनाची का इस्तेमाल होता है फ्रेंड अप ट्रेंड के मार्केट में हायर लोस को पकड़ने के लिए, हमें फिबोनाची का इस्तेमाल करना होता है। वैसे ही अगर मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड है तो प्राइस बनाएगी लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, इस तरीके से डाउन ट्रेंड बनेगा। तो डाउन ट्रेंड के मार्केट में फ्रेंड हम जब भी ट्रेड लेंगे तो वो ट्रेड हमारी होगी सेलिंग की ट्रेड, क्योंकि मार्केट के ट्रेंड के साथ हमें यहाँ पे चलना होगा। तो हम यहाँ पे सेल की जो ट्रेड लगाएंगे फ्रेंड, वो ट्रेड हमें लगानी है लोअर हाई से, यानी कि ये वाले जो पॉइंट्स हैं यहां से हमें सेलिंग की ट्रेड लेनी है। बट हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट का लोअर हाई कहां तक आएगा? तो अगेन इसके लिए आपको इस्तेमाल करना है फिबोनाची का। एग्जाम्पल के तौर पे मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, तो अब हम जो हाई था फ्रेंड, हाई से लेकर लो के बीच में इसे ड्रैग करेंगे तो ये कुछ लेवल इस तरीके से आ जाएगा। प्राइस यहां से करेक्शन करने गई, 50% और 61.8% से प्राइस ने रिजेक्शन लिया, तो हम यहां से सेलिंग की ट्रेड लगाएंगे। ओके, अगर आप ये ट्रेड मिस कर गए फ्रेंड, कोई बात नहीं, आप इसके बाद फिर ये हाई से लेकर लो तक, ये हाई से लेकर लो तक आप फिबोनाची लगाओगे एंड यू कैन सी इट हियर 50% से मार्केट ने रिजेक्शन लिया। तो लोअर हाई पॉइंट को आइडेंटिफाई करने के लिए हम फिबोनाची का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो देखिए फ्रेंड फिबोनाची की सेटिंग कैसी होगी और फिबोनाची को लगाया कैसे जाता है, ये दो चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि फिबोनाची पे ट्रेड कैसे की जाती है। ओके, तो बड़े ध्यान से देखना फ्रेंड, फिबोनाची पे ट्रेड कैसे की जाती है। अब हम एक लाइव मार्केट के चार्ट पे हैं, रियल मार्केट के चार्ट पे हम आ गए। और हम यहाँ पे, मैं थोड़ा सा करेंसी को चेंज कर लेता हूँ क्योंकि जीबीपी बहुत ज्यादा ऊपर जा रही है। मैं यहाँ पे एक रैंडम करेंसी उठा लेता हूँ, कैड जेपीवाई, यानी कि कैनेडियन डॉलर एंड जापानीज येन का एग्जांपल लेते हैं। ओके, और हम क्या करते हैं, यहाँ से ना मार्केट को कट कर देते हैं ताकि आपको मैं कुछ रिव्यू दिखा सकूं। अब आप गौर से देखिए फ्रेंड, कैड जेपीवाई 1 आवर का टाइम फ्रेम है। मार्केट का डायरेक्शन क्या है? मार्केट बना रहा है हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, इसलिए इसका मतलब है मार्केट का ट्रेंड तो अप ट्रेंड है। तो ऐसे में हमें ट्रेड कौन सी लेनी है? बाय की ट्रेड लेनी है। बाय की ट्रेड हम कब लेंगे फ्रेंड? हमको ट्रेड लेनी है करेक्शन होने के बाद। तो अभी जो मेरे सामने स्क्रीन है, आप देखिए ये जो हायर लो था यहां से लेकर हायर हाई तक ये जो मार्केट गया फ्रेंड, ये इंपल्सिव मूव था। तो हमें इंपल्शन पे ट्रेड नहीं करनी होती है, हमें करेक्शन का इंतजार करना है। और जब मार्केट करेक्शन कर लेगा तो यहां से हमें बाई की ट्रेड लगानी होती है। ठीक है, तो ऐसे में फ्रेंड हमें लगाना होगा फिबोनाची का। अभी आप गौर से देखिएगा प्राइस जो है वो यहां पे है। तो इससे तो ये जो आपका लेवल है, इससे ऊपर वाला लेवल यहां पे है, ये इसका हाई है। और इससे नीचे वाला जो लेवल है फ्रेंड वो यहां पे है, वो इसका लो है। तो ये लो से लेकर हाई के बीच में हमें फिबोनाची को लगाना होगा। इसमें शैडो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो आपको फिबोनाची लगाने फ्रेंड, वो शैडो टू शैडो पकड़ने होंगे। तो हम यहाँ पे फिबोनाची के टूल में गए, फिब रिट्रेसमेंट लिया, इसके लोएस्ट लेवल पे हमने कर्सर को रखा और इसका जो हाईएस्ट लेवल था यहां तक हमने कर्सर को ड्रैग कर दिया। अब आप देखिएगा फ्रेंड, प्राइस का ट्रेंड तो अप ट्रेंड है, लेकिन ये नीचे आ रहा है, तो ये इसका मतलब डाउन ट्रेंड हो गया? ऐसा नहीं है, ये करेक्शन है। यहां से प्राइस वापस ऊपर की तरफ जा सकती है। एग्जैक्टली आप देखो, कैंडल ने 50% के लेवल को तो ब्रेक किया, लेकिन इसके अंदर कोई भी कैंडल की क्लोजिंग नहीं हुई है। तो यहां पे चांसेस बनता है फ्रेंड
कि हम यहां से एक बाय की ट्रेड लगाएं और वो ट्रेड अगर हम बाय की लेते हैं तो मार्केट आपको बुलिश डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यू कैन सी इट हियर, मार्केट ऊपर गया और इसने आपको एक अच्छा प्रॉफिट दिया। तो मैं ये नहीं कह रहा कि केवल फिबोनाची लगाओ और 50% से ट्रेड में कूद जाओ, ऐसा नहीं करना है फ्रेंड। मैं आपको सिर्फ यहां पे एक्सप्लेन कर रहा हूं कि फिबोनाची लगाया कैसे जाता है। ओके, अगेन आप देखिए, अभी जो मार्केट ने अप ट्रेंड की तरफ मूवमेंट बनाई, ये इंपल्शन है फ्रेंड, और ये क्या है, करेक्शन है। तो करेक्शन पे हमें बाय करना होता है क्योंकि ट्रेंड तो अप ट्रेंड है। आप देख रहे हो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, इस हाई के ऊपर हाई आया है तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन रहा है। तो यहाँ पे ट्रेंड तो अप ट्रेंड है फ्रेंड, हमें फिर से फिबोनाची को लगाना है। तो अब आपको ध्यान से देखना है, लास्ट हाई कहाँ पे गया था, तो लास्ट हाई ये वाला शैडो था, और अभी जहां मार्केट है फ्रेंड उससे नीचे वाला शैडो आप देख पा रहे हो वो यहाँ पे है, ये लोएस्ट शैडो है। तो मुझे फिर से फिबोनाची को नीचे से ऊपर की तरफ मैं लगाऊंगा। आप देखिए प्राइस नीचे आई फ्रेंड, 50% और 61 के बीच से रिजेक्शन हुआ और प्राइस ऊपर की तरफ गई। इसका मतलब है मार्केट का जो ट्रेंड है वो अभी शायद फिर से एक बार बुलिश ट्रेंड रह सकता है। और आपने ये देखा फ्रेंड, मार्केट फिबोनाची के लेवल पे आया, कैंडल ने देखिए फ्रेंड 61.8% के लेवल के नीचे क्लोजिंग नहीं दी है, यहां से प्राइस रिजेक्ट हुई और ये फिर से बुलिश डायरेक्शन में गया। तो अब तक मैं ये मान के चलता हूं आपको ये क्लियर तो हो गया है कि अप ट्रेंड के मार्केट में फिबोनाची कैसे लगाया जाता है। एक एग्जांपल मैं आपको डाउन ट्रेंड का भी दे देता हूं फ्रेंड, ताकि आपको डाउन ट्रेंड के मार्केट में फिबोनाची कैसे लगाना है ये भी पता चलेगा। फिर हम जाएंगे इसकी स्ट्रैटेजी सीखेंगे कि स्ट्रैटेजी क्या है। अब यहां पे नोट कीजिएगा कि मार्केट ने जब ये वाला लो ब्रेक किया था तो हमने सीखा था फ्रेंड, अप ट्रेंड का मार्केट खत्म हो गया है और ये चेंज ऑफ कैरेक्टर बन गया है, यानी कि मार्केट डाउन ट्रेंड में जाएगा। तो इसका मतलब है ये जो ट्रेंड चल रहा है ये डाउन ट्रेंड है, ये इंपल्शन है फ्रेंड, और डाउन ट्रेंड में जो अपोजिट मूव है ये करेक्शन है। तो हमें यहाँ पे सेलिंग की ट्रेड लेनी है, और हम जब भी सेलिंग की ट्रेड लेते हैं तो हमें लोअर लो पे नहीं लेना है फ्रेंड, हमें लोअर हाई पे लेना होता है। ओके, तो अब ये डाउन ट्रेंड का मार्केट है तो मुझे क्या करना होगा, ये करेक्शन से पहले जो लो गया था वो मुझे मार्कआउट करना है, और करेक्शन से पहले जो हाई गया था वो मुझे मार्कआउट करना है। और इस बार मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, तो फिबोनाची हमें उल्टा लगाना है फ्रेंड, ऊपर से नीचे की तरफ हम लगाएंगे। तो यू कैन सी इट हियर, क्या हुआ, मार्केट यहां से नीचे आया, फिबोनाची के लेवल पे गया और यहां से रिजेक्शन आपको मिल गया। तो हमें जो ट्रेड एंट्री करनी है वो करनी है ये फिबोनाची के लेवल से हम सेल करेंगे, ताकि हम मोर प्रॉफिटेबल ट्रेड को एंजॉय कर सकें। और आपने देखा फ्रेंड क्या हुआ, यू कैन सी इट हियर, प्राइस 50% से क्रॉस हुई, लेकिन 61 के ऊपर कैंडल ने क्लोजिंग नहीं दी और उसके बाद मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड रहा। तो देखिए फ्रेंड, फिबोनाची लगाया कैसे जाता है ये मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको स्ट्रैटेजी की तरफ ले जाऊंगा। क्या आप मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हैं फ्रेंड, फिबोनाची की सेटिंग, लगाने का तरीका, और ये ट्रेड को कैसे आइडेंटिफाई करवाता है? क्या ये तीनों चीज आपकी क्लियर है? तो एक बार यस लिख दीजिए, ताकि अब मैं आपको स्ट्रैटेजी की तरफ ले चलूं कि इस पे ट्रेड लेने से पहले हमें क्या क्या चीजों को चेक करना है। ये मिस्टर नंबरदार नंबरदार जी, ये किसी भी टाइम फ्रेम पे आप लगाओ ये बिल्कुल वैसा ही काम करेगा, टाइम फ्रेम का कोई भी कंसल्ट नहीं होता है। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे लगाओगे तो ये छोटा प्रॉफिट देगा, बड़े टाइम फ्रेम पे लगाओगे तो ये बड़ा प्रॉफिट आपको देगा, ठीक है। तो यहां तक फ्रेंड हमने फिबोनाची के सारे सेटिंग्स को देख लिया, लगाने का तरीका देख लिया, और ट्रेड कहां से मिलेगी वो भी देख लिया। अब मैं आपको इसमें जो स्ट्रैटेजी है फ्रेंड वो स्ट्रैटेजी नोट डाउन करवा दूं कि फिबोनाची पे ट्रेड करने की स्ट्रैटेजी क्या है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा फ्रेंड, हमें चेक करना है मार्केट का ट्रेंड क्या है। नंबर वन आप नोट डाउन कीजिएगा, तभी आप ये ट्रेड लगा पाओगे। मार्केट का ट्रेंड चेक करो, और जिस डायरेक्शन का मार्केट है उसी डायरेक्शन में ट्रेड लेने की कोशिश करनी है आपको, ठीक है। नंबर टू फ्रेंड, नंबर टू इसमें यह रखना है कि जब मार्केट मान लो अप ट्रेंड है और वो करेक्शन कर रहा है, तो करेक्शन के समय हमें इस्तेमाल करना है फिबोनाची का।
जब मार्केट करेक्शन करेगा तब आप फिबोनाची लगाओगे, इंपल्शन में आपको फिबोनाची नहीं लगानी है। नंबर 3 फ्रेंड, फिबोनाची के जो लेवल हमने देखे कौन कौन से, 50% यानी कि 0.5% एंड 61.8% जिसको हम 0.618 कहते हैं। ये जो लेवल है फ्रेंड, इन लेवल्स पे अगर मार्केट आता है तो फिर हमें ट्रेड प्लान करनी होती है। तो वी हैव टू ट्रेड, हमें यहाँ पे प्लान करनी है ट्रेड कि हमें ट्रेड में एंट्री करना है। नंबर 4th पॉइंट फ्रेंड, जब मार्केट 50 और 61.8% आ जाएगा तो हमें क्या करना है फ्रेंड, हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है एक की लेवल। कैसे ड्रॉ करते हैं ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो आपको ड्रॉ करना है की लेवल। नंबर 5, फिबोनाची के साथ हम बनाएंगे एरिया ऑफ वैल्यू। तो एरिया ऑफ वैल्यू क्या होता है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, और ये एक पूरा प्रॉपर तरीका है फिबोनाची पे ट्रेड करने का। तो पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए फ्रेंड, पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। एम आई ऑडिबल फ्रेंड, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? एम आई ऑडिबल, कैन यू टेल मी? यस, यस। चलो, थैंक यू, थैंक यू। मिस्टर निशा जी लिख, मिसेस निशा पाटिल लिख रहे थे कि उन्हें समझ में मतलब आवाज नहीं आ रही, दैट्स व्हाई मैंने पूछा आपसे। तो नंबर 1 फ्रेंड, मार्केट का ट्रेंड देखो। नंबर 2, करेक्शन पे फिबोनाची लगाना है। नंबर 3, 50 और 61.8 के बीच में जब मार्केट आएगा तब हमें ट्रेड में प्लान लेना है। और नंबर 4, हमें यहाँ पे की लेवल और एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस बनाना है। तो ये कैसे बना दे, चलिए मैं एक एक करके आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, ओके, लेट्स मूव टू आवर चार्ट। इसमें ट्रेड प्लान करने के लिए आपको क्या क्या चीजें चेक करनी है एक बार हम उसे भी देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया फ्रेंड, पॉइंट नंबर 1, मार्केट का ट्रेंड देखो क्या है। तो यहाँ पे जो हम कैड जेपीवाई देख रहे हैं ये बहुत देर से अप ट्रेंड में था, लेकिन जब मार्केट ने यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर बना दिया, ये लो ब्रेक हो गया, तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर है, यानी कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो जाएगा। तो अब आपको माइंडसेट करना है कि हमें यहाँ पे सेलिंग की ट्रेड लगानी है। ओके, अब दूसरी चीज आपको क्या करनी है फ्रेंड्स, सेलिंग की ट्रेड लगाने के लिए मार्केट का ट्रेंड तो डाउन ट्रेंड है बट ये करेक्शन कर रहा है, तो हमें अभी फिबोनाची का इस्तेमाल करना है। फिबोनाची हम कहां पे लगाएंगे, जहां पे प्राइस है उससे नीचे वाला जो लोएस्ट शैडो है उस पे हमें कर्सर ले जाना है, और उससे पहले वाला जो हाईएस्ट शैडो है इनके बीच में हमें फिबोनाची को लगाना होगा। तो क्योंकि डाउन ट्रेंड का मार्केट है, हम ऊपर से लेकर नीचे की तरफ फिबोनाची को लगाएंगे, और आप देख रहे हो मार्केट आपके इसी लेवल पे स्टैंड कर रहा है। तो फ्रेंड, क्योंकि ये फिबोनाची का लेवल है इसीलिए बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि मार्केट यहां से सेल में जरूर जाएगा, ये एक लेवल पे आ गया है। लेकिन गारंटी नहीं है फ्रेंड कि वह सेल में जाएगा ही जाएगा। तो हम अपनी ट्रेड को मोर एक्यूरेट करने के लिए हमें ड्रॉ करना है की लेवल। ये की लेवल क्या होता है फ्रेंड, की लेवल एक प्रकार का डिमांड एंड सप्लाई जोन को की लेवल कहते हैं, या सपोर्ट रेसिस्टेंस को भी की लेवल कहते हैं। तो ये जो लेवल दिख रहा है फ्रेंड आपको 50 और 61.8% का लेवल, इसके बीच में हमें ड्रॉ करना है एक रेक्टेंगल। ओके, इसके बीच में हम ड्रॉ करेंगे एक रेक्टेंगल, जैसा मैंने अभी आपको ड्रॉ किया है, कलरफुल लाइन आपको दिख रही है। ये जो रेक्टेंगल है फ्रेंड, इसे हम कहते हैं की लेवल। अब इसका यूज क्या है वो भी समझ लीजिएगा। हमने यहां पे ड्रॉ कर दिया एक की लेवल। ओके, ये की लेवल है। की लेवल का मतलब होता है फ्रेंड डिमांड एंड सप्लाई जोन। तो देखो, अगर हम यहां से सेलिंग की प्लान कर रहे हैं तो इसका मतलब ये जो की लेवल है ये एक सप्लाई जोन होना चाहिए। और अगर हम चार्ट में पीछे जाकर चेक करें फ्रेंड, हमें यहाँ पे पीछे जाके चेक करना होगा कि क्या पहले भी मार्केट ने इस लेवल से कोई डिमांड या कोई सप्लाई यानी कि कोई बाय की ट्रेड या कोई सेल की ट्रेड दी है क्या। तो जब हम चार्ट में थोड़ा पीछे जाएंगे फ्रेंड, और अगर ये लेवल्स पे हमें रिजेक्शंस मिलते हैं तो इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट लेवल है, और अगर रिजेक्शंस नहीं मिलते हैं फ्रेंड तो इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट लेवल नहीं है। तो जैसे हमने चार्ट में थोड़ा पीछे की तरफ क्लिक किया तो आप देखिए फ्रेंड, ये लेवल्स पे मार्केट ने रिएक्शन लिया हुआ है। प्राइस आप देखिए यहाँ पे गिरी थी, यहां से फिर बाय में गई, वापस गिरी, वापस बाय में गई, और फिर प्राइस नीचे आने के बाद फ्रेंड इसी सप्लाई जोन से मार्केट सेलिंग में गया।
तो ये क्या है, एक इंपॉर्टेंट लेवल है जहां से प्राइस ने पहले भी रिएक्शन ले रखा है। अगर हम चार्ट में और पीछे जाकर चेक करें फ्रेंड, तो हो सकता है कि हमें और भी पीछे रिएक्शंस इन्हीं लेवल्स पे मिल जाए। तो आप कोशिश कीजिएगा जितना पीछे आप चेक कर सकते हैं उसे चेक कीजिएगा, बट अभी ये बहुत पीछे जाने की आवश्यकता नहीं है। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि एक इंपॉर्टेंट की लेवल है जहां से प्राइस ने पहले भी रिएक्शन ले रखे हैं। यू कैन सी इट हियर। ओके, अब इससे फायदा क्या होगा फ्रेंड, मैं आपको वो भी बता दूं। देखिए, जो ट्रेडर फिबोनाची पे ट्रेड करते हैं वे सारे ट्रेडर यहां पे सेल करेंगे। जो ट्रेडर डिमांड सप्लाई पे ट्रेड करते हैं तो ये की लेवल उनके लिए सप्लाई जोन है, वो भी यहां पे सेल करेंगे। और इसीलिए पॉसिबिलिटीज हो जाती है कि मार्केट यहां से सेलिंग में जाएगा। मैं आपको एक बार और बता दूं फ्रेंड, फिबोनाची के ये जो लेवल मैं आपको बता रहा हूं 50% और 61.8%, ये वर्ल्ड वाइड बहुत सारे ट्रेडर इस लेवल का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए मैंने आपको ये लेवल बताए। एक तो कारण है कि बहुत सारे ट्रेडर इसका इस्तेमाल करते हैं इसलिए मार्केट यहां से रिएक्शन लेता है। और दूसरा कारण है फ्रेंड कि ये लेवल एरिया ऑफ वैल्यू का लेवल बन जाता है। अब एरिया ऑफ वैल्यू क्या होता है मैं आपको वो भी बता देता हूं। एरिया ऑफ वैल्यू का मतलब होता है फ्रेंड, जहां पे मूविंग एवरेज, ट्रेंड लाइन, प्राइस एक्शन, कैंडलस्टिक पैटर्न, ये सब आपको वन डायरेक्शन की ट्रेड शो करेंगे। यानी कि ये सब या तो सेलिंग बताएंगे, सब या तो आपको बाइंग बताएंगे। यानी यहाँ पे बाय और सेल करने के बहुत सारे रीजन मिल जाएंगे। ओके, मैं एक एग्जांपल देके आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखो, अगर मार्केट को यहां से सेल में जाना है तो ये एक इंपॉर्टेंट की लेवल होना चाहिए। दिस इज रीजन नंबर वन। रीजन नंबर टू, ये फिबोनाची का लेवल है 50 और 61.8% का, इसलिए भी मार्केट सेल में जाएगा। रीजन नंबर थ्री, फ्रेंड अगर आप यहां से देखो तो एक ट्रेंड लाइन डायरेक्शन दे रही है आपको। मार्केट पहले भी ये ट्रेंड लाइन से सेलिंग में गया, दोबारा जब मार्केट बुलिश हुआ इसी ट्रेंड लाइन से सेलिंग में गया, और तीसरी बार भी ये ट्रेंड लाइन हमारे ही जोन के आसपास आपको दिखाई दे रही है। तो हो सकता है कि ये ट्रेंड लाइन से मार्केट रिजेक्ट हो जाए। चौथा रीजन है फ्रेंड, हमने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 50 की बातें की थी। आपको याद है मैंने मूविंग एवरेज में 50 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 100 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इनके बारे में आपको बताया था। तो हम जब यहाँ पे मूविंग एवरेज लगाते हैं फ्रेंड, अभी ये देखो ये 50 का मूविंग एवरेज मैंने यहाँ पे लगा रखा है, जो मैं आपको सेटिंग करके दिखा रहा हूँ। ये 50 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ये हमने यहाँ पे लगा दिया। तो ये मूविंग एवरेज यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रहा है फ्रेंड, जबकि यहाँ पे इसे रेसिस्टेंस का काम करना चाहिए था। तो अगर मुझे 50 से कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो मैं यहाँ पे मूविंग एवरेज 100 का भी लगाऊंगा। एरिया ऑफ वैल्यू बनाने के लिए मुझे इसमें 100 का मूविंग एवरेज भी लगाना होगा। तो मैं पहले मूविंग एवरेज की सेटिंग में जा रहा हूं फ्रेंड, यहाँ पे मैं 100 कर दूंगा इसको। ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, थोड़ा सा रेड कर देता हूँ ताकि हमें पता चले। और देखो फ्रेंड, हमने जब इसकी सेटिंग की 100 पे, तो 100 का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है ये आपको नीचे दिख रहा है, यानी कि मूविंग एवरेज किसी भी प्रकार का सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो कुल मिलाकर अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं फ्रेंड, तो ये सिर्फ फिबोनाची लेवल है और की लेवल है। यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन भी नहीं आ रही है, कोई मूविंग एवरेज भी नहीं आ रहा है, कोई प्राइस एक्शंस भी नहीं आ रहा है। तो ये एरिया ऑफ वैल्यू नहीं बन रहा है। ये ट्रेड भले ही सेलिंग में जा सकती है बट इट इज नॉट श्योर। मैं आपको एक एग्जांपल और शो करूंगा, पहले हम इस ट्रेड को देख लेते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड फिबोनाची का लेवल था और वहां से आपने देखा प्राइस बेरिश गई और ये ट्रेड प्रॉफिट में गई। लेकिन ये ट्रेड की जो एक्यूरेसी थी फ्रेंड, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी। सिर्फ यहाँ पे हमें क्या मिला, फिबोनाची लेवल, इसके अलावा हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जिसमें हमें एरिया ऑफ वैल्यू मिलेगा।
आई एम सो सॉरी फ्रेंड, मैं एग्जिट हो गया था। ओके, आई होप सो कि अब मैं आपको विजिबल है, मेरा स्क्रीन भी आपको विजिबल है। आई एम सो सॉरी फॉर दैट, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। ओके, शैल आई स्टार्ट अगेन? शैल आई स्टार्ट अगेन? तमन्ना जी थोड़ा देर रुक जाइए, मैं आपको क्वेश्चन आंसर पूछने का मौका दूंगा, बस थोड़ा सा रुक जाइए। मुझे एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए फ्रेंड, नाउ इट इज क्लियर, शैल आई स्टार्ट? यस। ओके। ओके, दैट्स ग्रेट। मैं आप लोगों के पेशेंस की दाद देता हूँ फ्रेंड। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर हैविंग पेशेंस, है ना। बहुत 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 आप सभी का धन्यवाद पेशेंस रखने के लिए। चलिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं फ्रेंड। जिन लोगों के सवाल होंगे वो अपने सवालों को लिख कर रखें, मुझे थोड़ा एक 5 मिनट का टाइम दीजिए, उसके बाद मैं आपके सवाल कवर करता हूं। सबसे पहले आप देखिए मार्केट का ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड। तो ये है इम्पल्शन और ये है करेक्शन, इसके बाद मार्केट फिर जाएगा अप ट्रेंड में। तो यहां पे हमें लगाना है फिबोनाची। ओके, तो जहां पे अभी प्राइस है फ्रेंड, करेक्शन से पहले ये वाला हाई गया था और इम्पल्शन से पहले ये वाला लो गया था, है ना, ये वाला लो था। तो हमें इसके बीच में लगाना है फिबोनाची को। तो नीचे से ऊपर की तरफ हम यहाँ पे फिबोनाची लगाएंगे, तो आप देखिए फ्रेंड यहाँ पे 50% और 61.8% का लेवल आ जाएगा। अब हमें दूसरा काम क्या करना है, ये जो लेवल है इसके अंदर हमें की लेवल ड्रॉ कर लेना है। और ये की लेवल अगर इंपॉर्टेंट है तो चार्ट में पीछे जाकर हमें चेक करना होगा कि पहले भी प्राइस ने क्या इस लेवल से कोई रिएक्शन या रिजेक्शन ले रखे हैं क्या। तो हमने जब फिबोनाची लगाया फ्रेंड और चार्ट में हम पीछे की तरफ चेक कर रहे हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा, पहले भी मार्केट ने इसी लेवल से, यू कैन सी इट हियर, पहले भी मार्केट ने इस लेवल से सेलिंग की ट्रेड दे रखी है। यहां पे देखिए फ्रेंड, इसी लेवल से मार्केट ने बुलिश मोमेंट भी बनाया है। और अगर हम चार्ट में और पीछे जाके चेक करें तो माइट भी इस लेवल पे हमें कुछ और रिएक्शंस मिल जाते हैं। एक्चुअली में मैंने जो एग्जांपल लिया है ये जेपीवाई का लिया है, जेपीवाई बहुत समय से बुलिश मोमेंट में है, इसीलिए हमें चार्ट में बहुत पीछे जाना पड़ रहा है, अदरवाइज दूसरी करेंसीज में इतना पीछे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड यस, यहाँ पे गौर से देखिए फ्रेंड, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये इंपॉर्टेंट की लेवल है क्योंकि यू कैन सी इट हियर, यहां से मार्केट पहले भी बाय में गया है, इसी लेवल से यहां देखिए फ्रेंड मार्केट सेल में भी गया है, इसी लेवल से देखिए मार्केट ने सेलिंग एंड बाय की ट्रेड भी ले रखी है। तो ये लेवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये लेवल को इंपॉर्टेंट की लेवल हम कह सकते हैं। आपको सिर्फ ये देखना है फ्रेंड कि अगर मार्केट ने यहां से मल्टीपल टाइम रिजेक्शन लिया है तो हमारी जीतने के चांसेस, हमारे विनिंग चांसेस यहाँ पे डेफिनेटली बढ़ जाएंगे। अब मुझे इसमें क्या करना है फ्रेंड, की लेवल तो मिल गया, फिबोनाची लेवल भी मिल गया, अब हमें ड्रॉ करना है एरिया ऑफ वैल्यू। तो मैं कोशिश करूंगा एरिया ऑफ वैल्यू बनाने की। जैसे आप देखिए, यहां से मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, ये ट्रेंड लाइन मैंने ऐसे क्यों ड्रॉ की फ्रेंड वो भी देखिए। इसी ट्रेंड लाइन पे मार्केट ने यहां से देखिएगा पहले सपोर्ट लिया है, दोबारा यहां पे सपोर्ट है, तीसरी बार भी सपोर्ट है, चौथी बार भी सपोर्ट है और पांचवी बार भी यहां क्या होगा, प्राइस सपोर्ट ले सकती है। तो एक तो यहां पे जो ट्रेडर फिबोनाची पे ट्रेड करते हैं फ्रेंड वो भी बाय करेंगे, जो ट्रेडर सपोर्ट रेसिस्टेंस पे ट्रेड करते हैं वो भी बाय करेंगे, जो ट्रेडर ट्रेंड लाइंस पे ट्रेड करते हैं फ्रेंड वो भी यहाँ पे बाय करेंगे। और हम इसमें 50 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगा दें, तो आप ध्यान से देखिए फ्रेंड, 50 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी बिल्कुल हमारे फिबोनाची के लेवल पे ही आ रहा है। इसका मतलब जो मूविंग एवरेज के ट्रेडर्स है फ्रेंड, क्योंकि कैंडल देखो पहले भी 50 पे यहाँ पे सपोर्ट ले चुकी है और दोबारा वो 50 के लेवल पे सपोर्ट ले सकती है। तो ये क्या बन रहा है, एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस। अब आपको एक चीज और ध्यान से देखनी फ्रेंड, और वो ये है कि जब मार्केट इस लेवल पे आएगा तो यहां पे बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न कोई ना कोई जरूर बनेगा। तो अगर बुलिश कैंडल मिल जाते हैं फ्रेंड तो ये पांचवी कंफर्मेशन होगी इस ट्रेड को लेने की। तो देखते हैं मार्केट क्या यहाँ पे कोई बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न देता है। आप देखिए प्राइस आपके लेवल पे आई फ्रेंड, रिजेक्शन लिया, बियरिश कैंडल नीचे गई,
इसने नीचे लोगों की लिक्विडिटी ग्रैब की, बट कैंडल की क्लोजिंग नहीं हुई है फ्रेंड। और अभी जो जस्ट लास्ट वाली कैंडल बनी है इसको हम हैमर कहते हैं। हैमर कैंडल जब भी डिमांड जोन पे बनती है तो इसका मतलब मार्केट के यहां से बुलिश जाने के चांसेस हैं। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड, एक कंफर्मेशन कैंडल का और वेट करना है। अभी हमें ग्रीन कैंडल नहीं मिली है, इसके बाद भी हमें कोई ग्रीन कैंडल नहीं मिल रही है, और एक और हैमर बन गया। और आप ये ध्यान से देखिए फ्रेंड, 61 के नीचे कैंडल क्लोजिंग नहीं दे रही है, शैडो जा रही है बट कैंडल नहीं जा रही है। और ये कैंडल भी देखिए फ्रेंड, स्पिनिंग टॉप है। अगेन मार्केट ने कई हमें सिम्टम दे दिया और ये कैंडल ने कंफर्म कर दिया कि पिछले, ये देखो 1 घंटे का चार्ट है, तो पिछले 4-5 घंटे से मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर रहा है, इसका मतलब डेफिनेटली ये मार्केट अब यहां से बाय में जाएगा। तो मैं यहां से बाय की ट्रेड लगाऊंगा। मेरा स्टॉप लॉस जो होगा फ्रेंड, वो ये जो शैडोज गए हैं इसके नीचे होगा, और मेरा जो टारगेट होगा वो जस्ट फिबोनाची का जो ऊपर वाली लाइन है, जीरो वाली लाइन है, ये मेरा टारगेट होगा। मेरा यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आप देख सकते हैं फ्रेंड, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। ये ट्रेड मैंने एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस के हिसाब से ली है, और अब हमने ये ट्रेड ले ली, रेस्ट जो करना है वो मार्केट करेगा। मार्केट आपके डायरेक्शन में जा रहा है, आपके डायरेक्शन में जाते जाते इसने आपके टारगेट्स को हिट कर दिया। तो ये था एक कंप्लीट टॉपिक ऑन फिबोनाची, फिबोनाची के साथ की लेवल, और की लेवल के साथ मूविंग एवरेज, ट्रेंड लाइन और कैंडलस्टिक पैटर्न्स। उम्मीद करता हूं फ्रेंड ये सेशन आपको समझ में भी आया होगा, और अगर आपके अब कोई डाउट्स हैं तो आप बिल्कुल मुझसे हैंड रेस करके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे जो सबसे पहला हैंड रेस दिख रहा है वो तमन्ना जी का है। तमन्ना जी, आपका माइक्रोफोन खुला है, आप पूछ सकते हैं, अपना सवाल क्या है। सर ये जो आपने 4 आवर का चार्ट है ये हम अगर सर हम ज्यादातर वेट नहीं कर पाते हैं और पेशेंस नहीं रख पाते हैं, तो हम 15 मिनट या 5 मिनट का चार्ट यूज करते हैं, उसमें ना 2-3 कैंडल बन जाती है करेक्शन की, तो वहीं पे हम कंफ्यूज हो जाती हैं सर। तो ये देखिए जो मैडम, आप ट्रेडिंग ये बताते हैं ट्रेडिंग लोअर हाई या लोअर लो, तो हम्म सर उसमें मतलब कि मार्किंग कैसे करें भाई हम। देखो मैडम, एक तो आप जितने छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे मार्केट उतना ही वोलेटाइल दिखाई देगा, क्योंकि बड़ी फटाफट कैंडल बनती है, उसमें फिर आप ट्रेड को आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। एक्चुअल में जो ट्रेडिंग की जाती है वो 30 मिनट्स 1 आवर से ऊपर ही करनी चाहिए, उससे लोअर टाइम फ्रेम पे तो ट्रैप बनते हैं, मार्केट कई बार आपको ट्रैप में फंसाएगा, आप कई बार लॉसेस करोगे। तो बेटर टाइम फ्रेम होता है कम से कम 1 घंटा या उससे ऊपर का टाइम फ्रेम पे आप ड्राइंग करो। ट्रेड लेने के लिए आप भले ही लोअर टाइम फ्रेम पे एंट्री कर सकते हो, बट आपको लोअर टाइम फ्रेम पे ट्रेड नहीं करनी। बट फिर भी अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना ही चाहते हो, जैसे अभी मैंने यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट ओपन किया है, या मैं 5 मिनट का चार्ट ओपन करूं, तो यहाँ पर भी जो मैं चीजें आपको सिखा रहा हूँ वो सारी चीजें आप अप्लाई कर सकते हो, वो सारी चीजें यहाँ पे बिल्कुल काम करेगी जैसा आप सीख रहे हो। एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे ये 15 मिनट का चार्ट है, और 15 मिनट के चार्ट में आप देख रहे हो मार्केट का जो ट्रेंड अप ट्रेंड की तरफ आपको दिखाई दे रहा है। ओके, तो मैं एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे कि ये एग्जांपल है। अभी हमने फिबोनाची के बारे में सीखा, तो मान लो प्राइस यहाँ पे देखो अप ट्रेंड है, बट ये नीचे आकर करेक्शन कर रही है, तो मुझे क्या करना है, इसके नीचे जो लो है और इसके जो ऊपर हाई है, यहाँ पे फिर से वही फिबोनाची नीचे से ऊपर की तरफ लगा देंगे। और आप देखो कैंडल की क्लोजिंग 61 के नीचे नहीं हुई है, ये 15 मिनट का ही चार्ट है। तो मैं यहाँ पे एक बुलिश कैंडल का इंतजार करूंगा, अगर मुझे मिल जाएगा तो मैं बाय कर सकता हूँ। यू कैन सी इट हियर, यहाँ पे मुझे वो लेवल पे बुलिश कैंडल मिल गई, मैंने एक बाय साइड की ट्रेड 15 मिनट पे लगाई। इसका जो हाई था वो मेरा टारगेट था, और ये बाकी एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस वगैरह आप सब बना लीजिए, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी आपको वो ट्रेड सेम मिलेगी। फर्क क्या पड़ेगा कि जितने लोअर टाइम फ्रेम पे आप जाओगे उतना टारगेट आपका छोटा होगा, और आप बड़ा प्रॉफिट उसमें नहीं बना पाओगे। और मैं ये भी बता दूं कि लोअर टाइम फ्रेम पे ये जो बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, ये कई बार ट्रैप करते हैं, कई बार स्टॉप लॉस हंटिंग करते हैं, तो बेटर है आप हायर टाइम फ्रेम की आदत बनाएं। और पेशेंस तो आपको रखना ही पड़ेगा मैडम, अगर आपने पेशेंस नहीं रखा तो ये मार्केट उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जिनके पास पेशेंस नहीं है। कई बार सर ठीक है मैंने तमन्ना नोटिस जी। किया है कि छोटा प्रॉफिट लेके हम निकल जाते हैं और बाद में हमें पता चलता है ना निकलते तो हमें और $10 मिल जाता है, $12 मिल जाता है। और आपने देखा मैंने जितने भी सेशन करवाए वो सब 1 घंटे पे मैं क्यों ड्रॉ करता हूँ, क्योंकि 1 घंटे पे आप एक तो बहुत सारी ट्रेड नहीं करोगे, आपको कम ट्रेड मिलेगी।
और दूसरा जो मिलेगी वो बड़ा प्रॉफिट देने वाली ट्रेड मिलेगी, प्रॉपर टेक प्रॉफिट लगा के आप ट्रेड करोगे। ओके, सचिन ठीक है। कुमार जी आप अपना सवाल पूछिए सर, जी आपका सर, माइक्रोफोन नमस्कार खुला है। सर। नमस्कार सर। हाँ सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छे से आप पढ़ा रहे हो। थैंक यू और सर। जी, अच्छा सर, मेरे दो सवाल थे। एक तो सवाल ये था, जो हमारा ट्रेडिंग व्यू होता है, आप इसमें हम्म। जैसे इसमें रिप्ले का एक ऑप्शन आया हुआ है, वो हमारे ट्रेडिंग व्यू पे हम्म। नहीं आता, क्या ये पेड है? सर देखो, अगर आपके पास फ्री ट्रेडिंग व्यू है तो डेली टाइम फ्रेम पे केवल आपका रिप्ले का बटन काम करेगा, बाकी उससे छोटे टाइम फ्रेम पे नहीं करेगा। मेरा जो वर्जन है वो पेड वर्जन है। ओके ओके ओके, ठीक है सर। जी। दूसरा और सर, दूसरा एक सवाल ऑप्शन, क्या है? एक एक सवाल और था। जी, हम्म। एक जैसे आपने ये जो फिबोनाची का बारे में बताया है, एक ऑटो हम्म। फिबोनाची भी आता है, वो अधिकतर मैं उसको यूज करता हूँ, तो क्या वो सही काम करता है? सर देखो, जो रेडीमेड इंडिकेटर्स हैं जो आप ऑटो फिबोनाची कह रहे हो, ये कैलकुलेशन बेस होते हैं, तो ये आपको अच्छी ट्रेड नहीं दे पाएंगे, लेकिन जो आप मैनुअली ट्रेड करोगे वो परफेक्ट ट्रेड आपको मिलेगी। ओके सर, ठीक ओके। है, उस पर डिपेंड नहीं करना है ठीक आपको। ठीक ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू। दीपक जी आपका माइक्रोफोन अनम्यूट है सर। Sir, good evening. Thank you for teaching to all the community. थैंक यू सर। सर मैं एक चीज कहना चाहूंगा यहाँ पे कि फेबोनाची के बारे में मुझे थोड़ा सा ना क्लियर और अगर बता देते एकदम से, अगर आपके पास समय हो, क्योंकि जब आपने इसको ड्रॉ करने के बारे में बोला तो उसमें मेरा नेट में थोड़ा सा, मेरी तरफ से कोई इंटरनेट का प्रॉब्लम है तो आवाज प्रॉपर आई नहीं, तो मैं समझ नहीं पाया था उस चीज़ को। या फिर अगर ऐसा ओके, हो सकता है कि रिकॉर्डेड सेशन मेरे को मिल जाए तो मैं वहां पे भी उस चीज को कवर अप कर लूंगा सर। रिकॉर्डिंग तो आपको मिल जाएगी सर, सचिन जी हमारे साथ में हैं, वो आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है सर, मैं सचिन सर का नंबर है मेरे पास, मैं उनसे एक बार डिस्कस करूंगा। जी थैंक यू, बिल्कुल ओके बिल्कुल सर, बिल्कुल, थैंक यू थैंक यू। दीपक जी। सो नेक्स्ट मैंने निशा पाटिल जी आपका माइक्रोफोन ओपन किया है, उसके बाद हम गगन कुमार को सुनेंगे। जी बताइए। हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मैम। ये फिबोनाची की जो सेटिंग है, वो हम MT5 पे भी कर सकते हैं क्या? नहीं मैम, MT5 पे वो अवेलेबल नहीं है। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं होगा तो आप मोबाइल के ऊपर ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जो मेरी स्क्रीन आपको दिख रही है। ये सेम एप्लीकेशन मोबाइल पर डाउनलोड हो जाएगा और वहां पे जाकर आप फिबोनाची को ले सकते हैं। ओके ओके सर। और जो आपने कल EMA बताए थे, EMA हम्म। मूविंग एवरेज, वो हम MT5 पे लगा सकते हैं ना? हाँ, वो MT5 पे अवेलेबल है, उस पे लगा सकते हैं आप। ओके ओके, थैंक यू। और एक सर, ये जो हम्म। आपने अभी फिबोनाची के जो सेटिंग बताए, वो हम सेव कर सकते हैं? हाँ मैडम, मतलब आप जैसे ट्रेडिंग ट्रेडिंग व्यू ओपन ट्रेडिंग करोगे। हाँ। जी मैडम, ट्रेडिंग व्यू ओपन करके आप फिबोनाची को सेलेक्ट करना, पहले सेलेक्ट करने के बाद सेटिंग में जाना, और वहां पे बहुत सारी सेटिंग पहले से लगी होगी, वो सारे हटा देने। और मैंने आपको जो चार सेटिंग बताई है, 0, 0.5, 0.618 और 1, ये चार ऑप्शन सेलेक्ट करने, बाकी हटा देने आपको। और वो सेव कैसे करना है वो फिबोनाची? सेव नहीं करना है, सेटिंग में जाके जब आप ओके कर दोगे ना, तो वो आपकी वो चार सेटिंग परमानेंटली सेट हो जाएगी। उसके बाद जब जब आप उस टूल को कलेक्ट करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे ये फिबोनाची में गया, मैंने टूल उठाया, अब मैं जब भी लगाऊंगा तो मेरे वो चार लेवल ही रहेंगे, क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी सेट कर दिया है। ओके ओके, थैंक यू सर। थैंक यू मैम। गगन कुमार जी आपको अनम्यूट किया, अपना सवाल पूछ लीजिए सर। तो सब बढ़िया, जो आपका एजुकेशन सबसे बढ़िया जो काम आ रहा है हमारे। जी जी, हेलो। थैंक यू सर। जी सर। ये पूछा था शकुन की, ये नहीं बता पा रहा कि मतलब कब तक हम ट्रेड में लाए, जैसे हमने कोई ट्रेड ले लिया तो मतलब अभी आप ट्रेड कितनी देर तक जाएगा या कितनी देर तक जाएगा, क्योंकि ये वेस्ट होएगा तो फिर वापस आएगा। तो ये ट्रेंड कब तक क्लियर होगा सर, इसमें क्लियरिटी नहीं आ रही है। क्या क्लियर नहीं समझ में आ रहा? आपका आवाज थोड़ा सा इको जैसा कर रहा है सर, क्लियर आवाज नहीं आ रही, क्या बोल रहे हैं आप? मैं समझ नहीं पाया। ट्रेंड ट्रेंड मतलब जैसे अप ट्रेंड में जा रहा है, हमने फिबोनाची लगाया है इस ट्रेंड में, तो वो हम्म। कितनी दूर तक, मतलब कितनी तक वो ट्रेंड अप ट्रेंड में रहेगा, ये क्लियरली बताया था सर। नहीं हेलो। देखो सर, क्या होता है, देखो होता क्या है सर, मैं वही आपका जवाब दे रहा हूँ बातों का। फिबोनाची में जब आप ट्रेड लेते हो तो वो टारगेट क्या होगा, मैंने आपको बताया कि फिबोनाची का जो जीरो की लाइन होती है वो आपका टारगेट होता है, उससे ऊपर जाएगा मार्केट इसकी गारंटी नहीं है। जैसे एग्जांपल के तौर पे
मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ, मार्केट बुलिश है, हायर हाई हायर हाई, और ये हायर लो के हाँ डायरेक्शन में जब आता है तो हाँ यहाँ हाँ पे ना आपको लो से लेकर हाई के बीच में फिबोनाची लगा देना है। लगा दिया अब सर। अब आपको इंतजार करना है, ये मार्केट को इस लेवल पे आने देना है पहले। जब ये यहाँ पे हाँ पहुंचेगा हाँ तब आपको क्या करना है, इसके अंदर आप 50 का या 100 का एक्सपोनेंशियल हम्म, मूविंग एवरेज लगा लो। वो शायद आपको वो मूविंग एवरेज यहाँ से ऐसे क्रॉस करता हुआ मिल जाएगा, एक तो ये हो हाँ जाएगा। हाँ हाँ, वो आपने दूसरा दिखाया क्या था। होगा, हाँ दूसरा क्या होगा सर, आप यहाँ पे ना ऐसी आपको एक ट्रेंड लाइन मिल जाएगी नीचे से ऊपर के हम्म, तरफ आते हुए। आप वो फिर हम्म, वो ट्रेंड लाइन मिल रही है तो ये और भी बेटर हो जाएगा आपके पास, दूसरा रीजन हो जाएगा। हम्म। तीसरा, आप ये 50 और 61 के बीच में की लेवल ड्रॉ करो और चार्ट में पीछे जाके देखो, पहले भी मार्केट ने यहाँ से कोई डिमांड या हाँ, सप्लाई वो लिया है। तो आ गया समझ अगर में ये ना सर। सारी चीजें आपको मिलती है सर, तो ये वो हम्म, लेवल है जहां से आप ट्रेड में एंट्री करोगे। और हाँ जब आप यहां से एंट्री करोगे तो आपको बुलिश कैंडल जरूर मिलेगी। आप यहाँ पे एंट्री करो और आपका जो टारगेट होगा ना, वो ये जीरो की लाइन है ऊपर वाली, ये आपका हाँ, टारगेट ऊपर होगा। वाली। हाँ हाँ, हाँ, इससे ऊपर मार्केट जाएगा नहीं जाएगा वो अलग बात है, बट यहां तक तो मार्केट डेफिनेटली जाएगा। मतलब हाँ, यहाँ तक का टारगेट रख के चलना, फिर ट्रेड ये काट के टारगेट दूसरे आप ट्रेड ले में फिर। लो। और इसके बाद अगर मार्केट और भी ऊपर जा रहा है तो फिर आप अपने हाँ, स्टॉप लॉसेस को ऊपर की तरफ ट्रेल करके आगे बढ़ते रहो। ठीक ठीक है। मतलब ठीक है फिबोनाची को सर, बढ़ाते रहो और अपना स्टॉप लॉस बढ़ाते रहो। ठीक है। बस फिबोनाची का काम खत्म हो गया, उसने आपको प्रॉफिट लाके दे दिया। अब आपको उससे ज्यादा ठीक। प्रॉफिट बुक करना है तो आप स्टॉप लॉसेस को एंट्री पॉइंट पे डाल दो और टारगेट को और भी ऊपर ले जाओ। अगर मार्केट गया तो आपको बड़ा प्रॉफिट देगा, रिवर्स हो गया हाँ तो एंट्री पॉइंट को हिट करेगा और जीरो पे आप बाहर निकल जाओगे। वहाँ। ठीक है सर। हाँ, ओके, ठीक है सर। ठीक है। दीपक सैनी जी, आपका माइक्रोफोन खोला है सर, अपना सवाल पूछ लीजिए आप। दीपक सैनी सर, आपने अनम्यूट करा है हेलो सर। आपको। हेलो सर। सर हाँ आवाज जी, आ रही है? जी सर बिल्कुल आ रही है। सर जैसे कि सर जैसे कि आपने बताया कि अब ट्रेंड में मार्केट कहीं तक भी जा सकती है, तो मेन टारगेट हमारा वो जीरो तक का लेवल रहेगा, है ना? जो जी। टॉप है वो हमारा वो मतलब मिनिमम हमारा टारगेट वो रहेगा। लेकिन होता है उतना ना कि मिलेगा ही मतलब नहीं। जैसे वो करेक्शन लेने के लिए आता है, तो अब ट्रेंड की मार्केट है, तो मतलब जब तक हम्म हमें 3 कंफर्मेशन ना मिले ट्रेड में एंटर नहीं करना हमें, है ना? बिल्कुल सर, जैसे मैं आपको इतनी सारी बातें सिखा रहा हूँ इसलिए सिखा रहा हूँ कि कम से कम 4 to 5 कंफर्मेशन है तभी ट्रेड लो, नहीं तो मत लो। मतलब जब तक 3 से 4 करेक्शन ना मिले तब तक ट्रेड नहीं लेना, मतलब हमारे फेवर में नहीं है वो ट्रेड। बिल्कुल सर, वो ट्रैप हो सकता है, वो हमारी गलती हो सकती है, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। अगर आप एक रीजन देख कर ट्रेड कर रहे हो तो वो ट्रेडिंग नहीं है, वो गैम्बलिंग है। ट्रेडिंग करने के लिए मिनिमम 5 रीजन आपके पास होने चाहिए। ठीक है सर। देखिए दीपक थैंक जी, यू सर, ये और सवाल। मैं सारे ऑडियंस को यही बोलूंगा कि बहुत सारी ट्रेड करना जरूरी नहीं है फ्रेंड प्रॉफिट बनाने के लिए। दिन में एक ही ट्रेड मिले, दो ही ट्रेड मिले, बट वो प्रॉफिट देने वाली ट्रेड होनी चाहिए, तभी आप इस मार्केट में बड़ा पैसा बनाओगे। अगर आपको लगता है मैं 2 4 5 10 ट्रेड कर लूं, तो ये गलत स्ट्रैटेजी है, इस तरीके से ट्रेड नहीं की जाती। तमन्ना जी, आपका कोई सवाल है तो मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ है। सर जैसे आपने ईएमए बताया कि 50 ईएमए लगा लो, अगर वो डायरेक्शन से ही जाता है, अब ट्रेंड में ऊपर को जा रहा है तो ठीक है, नहीं हम्म। तो 100 कर लो ईएमए को। तो सर एक ईएमए 200 भी होता है, तो सर 200 ईएमए भाई सुना है मैंने। नहीं होता क्या है, मैंने खुद ही आपको 200 का बता रखा है, लेकिन मैं आपको बता दूं, जब हम फिबोनाची का